तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं अपडेटेड मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में। 2025 में इस गाड़ी को काफी बेहतरीन सा अपडेट जो है वो मिल गया है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं और आपके फैमिली में 5 से ज्यादा मेंबर हैं, तो 7 सीटर के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। और उसी चीज को देखते हुए भाई पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या इस गाड़ी का एक्स शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस मारुति सुजुकी अर्टिगा के अपडेटेड मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको दो बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी को सीएनजी में लेने जाते हैं तो टोटल आपको 2 वेरिएंट के साथ सीएनजी जो है वो देखने को मिल जाती है, VXI और ZXI। और जब आप इस ZXI की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। बात अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की करते हैं तो 7 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में यह गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इसके सेंटर में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ मिल जाएगा। सेंटर में देखेंगे तो सुजुकी का लोगो दे दिया गया है। 180 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सा प्रोजेक्टर लाइट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ आपको सीएनजी के टॉप मॉडल में फॉग लैंप कंपनी फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप यहीं ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर जो है वो दे दिया जाता है। और जब आप यहीं गाड़ी के साइड प्रोफाइल को देखते हैं तो जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर आप इस गाड़ी के टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो 185, 65 और 15 इंच का जो टायर सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। डुअल टोन अलॉय व्हील मिल जाते हैं। लुक्स के मामले में काफी बेहतरीन लगते हैं। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक लो फ्यूल लॉकिंग, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी टॉप मॉडल में आपको ब्लैक कलर का ओवरव्यू मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर के साथ क्रोम डोर हैंडल जो है वो भी दे दिया जाता है, जो कि काफी बेहतरीन चीज है। और सबसे अच्छी बात भाई, इस डोर हैंडल पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये फायदा है भाई, जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस अर्टिगा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद बटन दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है ना वो लॉक अनलॉक हो जाती है। तो ये फायदा आपको इस अर्टिगा के टॉप मॉडल सीएनजी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी गाड़ी के धीरे धीरे रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। बात अगर जो आप यहीं अपडेट की करेंगे तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से अब कंपनी फिटेड स्पॉइलर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं भाई इसकी वजह से जो गाड़ी की लुक्स है ना काफी इनहेंस हो जाती थी। और यही नीचे देखते हैं, बाकी यही नीचे देखेंगे तो सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी फीचर्स के मामले में सारी चीजें मिल जाएंगी। कैमरा हो गया, सुजुकी का लोगो, वाइपर, डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ साथ अर्टिगा की ब्रांडिंग वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे सीएनजी का स्टिकर लगा हुआ है। तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के भाई जब आप इस गाड़ी का डिग्गी जो है वो ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात भाई देखेंगे तो सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी आपको बूट स्पेस काफी ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जिस किसी को भी आप थर्ड रो में जब बैठाते हैं तो अगर जो थोड़ा और भी एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा। लीवर को खींच के इस सीट का रिक्लाइनिंग एंगल आप आसानी से जो है वो सेट कर पाएंगे। और जब आप रिक्लाइनिंग एंगल सेट कर देते हैं तो कंफर्ट लेवल जो है वो काफी बढ़ जाता है। बाकी सीएनजी सिलेंडर की जो फिट एंड फिनिश है भाई काफी टॉप नॉच वाली जो है यहाँ पे की गई है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर बात करते हैं कि अपडेट के तौर पे क्या सारी चीजें इस गाड़ी में ऑफर की गई हैं। मान लीजिए गाड़ी के थर्ड रो में जाना है, गाड़ी को सबसे पहले अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद यहाँ देखेंगे तो इस सीट में एक लीवर मिल जा रहा है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, लीवर को खींचेंगे तो सीट आपकी ये जो है वो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद आप यहाँ से नॉर्मल तरीके से सीट को स्लाइड करके आगे जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इस सीट को आगे कर देते हैं तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। जैसे ही आप इस गाड़ी के थर्ड रो में जाएंगे तो इस अपडेटेड मॉडल में अब आपको यहाँ पे रियर में भी एसी वेंट्स जो है ना वो देखने को मिल जा रहा है। तो अगर जो आप इस गाड़ी के साथ लॉन्ग ट्रिप करते हैं ना तो जो घुटने वाली फील है ना वो अब इस गाड़ी के साथ बिल्कुल भी जो है वो खत्म कर दी गई है। और देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको कंट्रोल भी जो है वो देखने को मिल जाता है। तो फैन स्पीड वगैरह सारी चीजें आप अपने हिसाब से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फीचर्स के मामले में एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह मिल जा रहा है। सीट की थीम वगैरह आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर देखते हैं तो लाइट वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है।
थोड़ा चलते हैं भाई, बैठ के स्पेस वगैरह जो है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये जो सीट है ना, ये काफी आगे पीछे जो है वो हो जाती है, ठीक है ना। ये है कि प्रॉपर अगर जो आगे से कोई बंदा बैठ के अपना हाइट सेट करता है ना, तो यहाँ पे भी आपको स्पेस काफी ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाती है। अडल्ट हैं तो यहाँ थोड़ी आपको दिक्कत जो है वो हो सकती है। अगर जो आप बच्चे वगैरह बैठाते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी कंफर्ट लेवल का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के सेकंड रो के स्पेस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और मान लीजिए गाड़ी के बाहर निकलना हो तो नॉर्मल तरीके से इस हैंडल को पकड़ के गाड़ी के बाहर जो है वो आप आ सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के थर्ड रो में बैठते हैं तो यहाँ पे आपको लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं है। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात भाई, या सबसे बड़ा अपडेट ये मान सकते हैं इस गाड़ी में आने वाला एसी वेंट्स, जो कि पहले आपको ऊपर मिलता था, ये चीज भाई यहाँ पे सॉल्व कर दी गई है, अब नीचे दे दिया गया है। और इसकी वजह से भाई जो केबिन है ना 2 मिनट के अंदर जो है वो ठंडा हो जाता है। बाकी फोन वगैरह चार्ज करने के लिए आपको 2 पोर्ट्स जो है ना वो भी देखने को मिल जा रहे हैं। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, यहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस जो है वो कर लेते हैं। बात अगर जो आप डोर की करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि बेज कलर का है, जिसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। चारों मिरर को आप लॉक कर सकते हैं, बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है। बाकी 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी इस गाड़ी की काफी जबरदस्त आपको मिल जाएगी। बोतल होल्डर के साथ साथ स्पीकर वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और इस सीट को भाई आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो हाइट एडजस्ट करना भाई काफी आसान है। ऐसे देखेंगे, ऐसे करेंगे तो ये जो सीट है वो नीचे होती है, ऐसे करते हैं तो सीट जो है वो हाइट पे चली जाती है। तो ये सारी सुविधाएं हैं। बाकी फ्यूल टैंक आप यहीं से जो है वो ओपन कर सकते हैं। जब आप इसका कैप ओपन करते हैं तो सीएनजी और पेट्रोल डलवाने का जो सिस्टम है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहीं से सीएनजी और पेट्रोल जो है वो डलवा सकते हैं। और इस फ्यूल फिलर कैप में भी भाई आपको एक सेफ्टी मिल जाती है। जब तक आप इस फ्यूल फिलर कैप को बंद नहीं करते हैं तब तक आपकी ये जो गाड़ी है ना वो स्टार्ट नहीं होती है। तो इस चीज़ का जरूर आप ध्यान रखिएगा जब भी आप सीएनजी डलवाते हैं या पेट्रोल डलवाते हैं। बाकी यहाँ देखते हैं तो कई सारी बटन्स मिल जाती हैं। पहला हेडरूम का लेबलर हो गया, ट्रक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना हो तो एक बटन मिल जाती है। बाकी रियर के जो एसी वेंट्स है ना भाई, उनको ऑन ऑफ करना हो तो एक डेडिकेटेड बटन या पर्टिकुलर बटन जो है ना वो दे दिया जा रहा है। बाकी टॉप मॉडल में जाएंगे तो पुश बटन मिल जाएगा, जो कि काफी बेहतरीन चीजें हैं भाई। बाकी स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो दे दिया जाता है। सीएनजी के टॉप मॉडल में आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। बाकी बटन वगैरह दे दी जाती हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाने के लिए, जैसा कि वेल अप डाउन करना, फोन उठाने के, काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। गाड़ी के हिसाब से नो डाउट आपको एमआईडी भी काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, छोटे से डिस्प्ले दी जा रही है बीच में। और इस छोटे से डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से जो है वो ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर मिल जाएगा, डे नाइट IRBM, हेलोजन लाइट के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड देखते हैं तो वेल्टी मिरर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ, नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप सेट रिसेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप इस गाड़ी का बैक गियर लगाते हैं तो ऐसा कुछ आपको कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आता है यह है भाई कि किसी भी साइड स्टीयरिंग को मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो पता नहीं चलता है। बाकी प्योर वुडन फिनिश का यूज किया गया है। हजार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। और यहीं नीचे देखेंगे भाई तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो भी दे दिया जा रहा है। और इस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ये फायदा है भाई, जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको कई सारी चार्जिंग सुविधाएं मिल जाती हैं, तो फोन वगैरह चार्ज करना काफी आसान है। स्टोरेज 2 कप होल्डर के साथ साथ यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक के भी तरफ जा सकते हैं, पर सीएनजी में आपको इस गाड़ी के साथ कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल हैंड ब्रेक रोम इंसर्ट के साथ। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अब आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट जो है ना वो भी देखने को मिल जा रहा है। जब आप इस गाड़ी के साथ लॉन्ग ट्रिप करेंगे ना तो इस चीज का आपको कंफर्ट काफी अच्छी तरीके से जो है वो महसूस होगा। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर इस गाड़ी का इंजन जो है वो मैं आपको चेक करवा दूंगा। ये है भाई मारुति सुजुकी अर्टिगा का ZXi CNG, जो कि सबसे टॉप मॉडल है। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 12,25,500 रुपए। इस एक्स शोरूम कीमत में किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। और यही एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप मारुति सुजुकी अर्टिगा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है।
हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो ये जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। बाकी जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, नंबर प्लेट वगैरह के लिए टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो वहां पे आपको 1,12,501 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे पुणे में 1,12,501 रुपए का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 48,500 रुपए का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे जब आप जाते हैं तो 10 से 5,000 रुपए का डिस्काउंट आराम से जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिला के अर्टिगा का सीएनजी का टॉप मॉडल ऑन रोड निकल के आता है 14 लाख रुपए का। 14 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट आपको फीचर्स काफी तगड़े मिल जा रहे हैं। जो 7 सीटर वाला पर्पज है वो पूरा हो जा रहा है, तो सीएनजी के साथ माइलेज भी आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जा रही है। आइए थोड़ा माइलेज वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। आप यहीं से इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक कर सकते हैं और इस गाड़ी में आपको टोटल एक ही इंजन मिलता है 1.5 लीटर का BX फेस टू इंजन। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आराम से निकाल देता है। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी पावरफुल इंजन भी देखने को मिल जाएगा। और रही बात माइलेज की तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 27 एम्पीयर की माइलेज जो है ना वो कंपनी क्लेम करती है। तो भाई इस गाड़ी को लेकर, इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।